Assalamu alaikum. Today's our topic is equation of tangent plane and normal line. सबसे पहले tangent line की definition देख लेते हैं. The tangent line to a plane curve at a given point is a straight line just touches the curve at a point. Tangent line एक ऐसी straight line होती है जो curve के किसी एक point को touch करते हुए pass करती है, उसको बोलते हैं tangent line. Now equation for tangent plane to a surface S as a point P. हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट करेंगे किसी एक पॉइंट पी पे. इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ सरफेस एक्सप्लिसिटली एज जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम एक सरफेस को डिफाइन कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. वी कैन आल्सो डिफाइन अ सरफेस इम्प्लिसिटली बाय एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो. हम इसको इम्प्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हम इसको यही लेट करेंगे सरफेस को. ग्राफिकली देख लेते हैं. तो ये हमारे पास एक कर्व है इस तरह से, ये सरफेस है एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू ज़ीरो. ये एक हमारे पास कर्व है, ये इसका एक पॉइंट है पी को हम बोल लेते हैं एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो. ये एक पॉइंट है. अभी इस पॉइंट पे एक लाइन टच करती हुई गुजरेगी, सिर्फ इस पॉइंट को, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन. ठीक है. तो जो हमने सरफेस लेट की है एफ एक्स वाई और जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो. अब जो हमने सरफेस लेट की थी एफ एक्स वाई जी वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी. तो ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी जो है वो नॉर्मल टू सरफेस है. ठीक है. तो इस तरह से हम जो है इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन टू अ सरफेस गिवन बाय एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो, हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट पर क्योंकि सरफेस हमें गिवन है. तो अब हम इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, एफ़ की और पी की. तो एफ़ और पी की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, एफ पी एरोहेड एक्स माइनस एक्स ज़ीरो वाई माइनस वाई ज़ीरो और जी माइनस जी ज़ीरो. ये हमने लिख ली एफ पी की डायरेक्शन, ये हमारे पास आ गई. अब जो ग्रेडियंट एफ़ हमने फाइंड आउट किया था, ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी का मतलब है ये पॉइंट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो, तो वो लिख लेते हैं. तो ग्रेडियंट एफ इक्वल होता है एफ एक्स एफ वाई एफ सी, और ये पॉइंट पी जो है वो हमने लिख लिया, ये था ना पॉइंट पी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो. तो ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी. एफ पी की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी वो भी फाइंड कर लिया. नाउ वी कैन ईजिली से दैट ग्रेडियंट एफ इज़ परपेंडिकुलर टू द एफ एक्स वाई जी एंड पॉइंट पी. इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी तो एक फ़िक्स पॉइंट है ना, पी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो. अब ये जो ग्रेडियंट एफ है सरफेस का, जो हमने एफ जो है वो डिफरेंशिएबल थी ना एट पॉइंट पी, तो ग्रेडियंट एफ जो है वो नॉर्मल टू सरफेस है, जबकि हमने जो इक्वेशन है वो टेंजेंट प्लेन पे फाइंड आउट करनी है. तो दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, ये और इस तरह से. तो वी कैन ईजिली से दे आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसको हमने इस तरह से लिख लिया, एफ पी जो है परपेंडिकुलर है ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी, तो एफ बी भी हमारे पास है और ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी वो भी हमारे पास है. तो दोनों के इक्वेशंस को आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे अपनी इक्वेशन टेंजेंट प्लेन के लिए. तो ये हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट होगी. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेड एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो और एक्स माइनस एक्स ज़ीरो वाई माइनस वाई ज़ीरो जी माइनस जी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. नेक्स्ट है अब हमारे पास नॉर्मल लाइन. नॉर्मल लाइन के लिए अगर हम उसी ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास एक कर्व थी, ये इसका पॉइंट था, उसी तरह से पॉइंट पी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो. ठीक है. और ये है सरफेस एफ एक्स वाई जी. अब जो हमारा और इसी के ये हमारी जो नॉर्मल लाइन होती है वो हमेशा जो है वो एट 90 डिग्री एंगल पे होती है. ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है. और ग्रेडियंट एफ जो है वो पहले से ही नॉर्मल टू सरफेस है. तो सबसे पहले इसमें भी हम एफ़ और पी की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो एफ़ और पी की डायरेक्शन उसी तरह से हमने फाइंड आउट कर ली जिससे पहले की थी टेंजेंट के लिए, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो वाई माइनस वाई ज़ीरो जी माइनस जी ज़ीरो. हैंस वी कैन से डैट ग्रेडियंट एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो इज़ पैरेलल टू द नॉर्मल लाइन.
ग्रेडियंट एफ तो पहले से ही जो है नॉर्मल टू सरफेस है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन विल बी। अब जो हमारा ग्रेडियंट एफ है वो नॉर्मल टू सरफेस है, और इस केस में हमारा जो एफ पी है वो भी नॉर्मल टू सरफेस है ये। तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, दोनों का रिलेशन पैरेलल होगा। तो इस केस में दोनों की रेशियोज भी सेम होंगी। तो उसके लिए हम इस तरह से नॉर्मल लाइन का जो है फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। x माइनस एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एफ एक्स पी वाई माइनस वाई ज़ीरो एफ वाई पी जी माइनस जी ज़ीरो डिवाइडेड बाई एफ सी पी का मतलब पॉइंट एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो। तो इस तरह से हमने नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर ली। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरह हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो टेंजेंट प्लेन की, तो सरफेस हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट भी गिवन है P214। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये है जो हमने निकाली थी उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई की क्या है, वाई स्क्वायर, और जी की क्या है, जी की जी ही है, माइनस साइन वो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया 2x, एफ ऑफ वाई आया 2y, और एफ ऑफ जी आया 1। अब इनके पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट भी हमें गिवन है, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो ज़ीरो की जगह हम लिख लेंगे 214। तो इस तरह से हमने लिख लिया, इस तरह से एफ वाई के लिए लिख लिया, इस तरह से एफ जी के लिए लिख लिया। तो एक्स की वैल्यू अब क्या है 2, वो पुट कर देंगे, और वाई की वैल्यू क्या है 1, वो पुट कर देंगे, और 1 पहले से ही 1 है यहाँ पे, एफ सी 1 है तो वो वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट बी वो ये निकला है 4 2 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, वाई माइनस वाई ज़ीरो, और जी माइनस जी ज़ीरो। तो ग्रेडियंट एफ जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था, ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारा एक्स माइनस एक्स ज़ीरो था, एक्स ज़ीरो क्या है हमारे पास, एक्स ज़ीरो है हमारे पास 2, वो लिख लेंगे, वाई माइनस वाई ज़ीरो क्या हमारे पास 1, और जी माइनस जी ज़ीरो क्या है 4, जस्ट वैल्यू पुट की है। और फिर 4 को एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 को वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को जी माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करेंगे किस तरह से। तो नॉर्मल लाइन का हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे, जो ड्राइव किया था वो था ये। तो इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स ज़ीरो जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2, और वाई ज़ीरो क्या है 1, जी ज़ीरो क्या है 4, और एफ एक्स जो है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो आई थी 4, एफ वाई एट पॉइंट पी वो आई थी 2, एफ जी एट पॉइंट पी वो आई थी 1। ये हमने फाइंड आउट की थी एफ एक्स एट पॉइंट पी, एफ वाई एट पॉइंट पी, एफ सी एट पॉइंट पी। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन जो है वो आ गई है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। इसमें भी सरफेस गिवन है और पॉइंट हमें गिवन है। वैसे ही हम लिख लेंगे फार्मूला जो था टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का। तो इसमें भी सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ वाई फाइंड करेंगे, एफ सी फाइंड करेंगे। एफ एक्स क्या 3x स्क्वायर, एफ वाई 2y स्क्वायर, जी क्या वो वैसे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एफ एक्स एफ वाई एफ सी आ गया। अब इनका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट पी। तो पी में वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो भी हमारे पास एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो था 1 2 3। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया था 6x, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 पुट करेंगे 6 आएगा, वाई की वैल्यू क्या है 2 पुट करेंगे 8 आएगा, और जी की भी यहाँ पे 1 है वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमने ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब इसको भी वैसे ही करेंगे
कि x माइनस एक्स ज़ीरो वाई माइनस वाई ज़ीरो जी माइनस जी ज़ीरो, ये हमारे पास ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी आ गया। इसमें भी x माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू पुट, एक्स ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे, वाई ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे, जी ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे। तो वो थी 1 2 और 3। वैसे ही 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 को y माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 को z माइनस 3 से। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन जो है वो ये निकल आई है। उसके बाद नॉर्मल लाइन हम फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल लाइन की हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जस्ट x ज़ीरो की, y ज़ीरो की, z ज़ीरो की। तो वो थी 1 2 3। और जो हमारा एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट किया था, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट पी, एफ ऑफ जी एट पॉइंट पी, 681 वो पुट कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल लाइन निकल आएगी। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है हमारे पास 2 -1 और 5। उसी तरह से टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे और एफ ऑफ जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। दैन एट अ पॉइंट एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट पी, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट पी, एफ ऑफ जी एट पॉइंट पी की वैल्यूज़ लिखी, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जी ज़ीरो की। अब एक्स की क्या है 2, वाई की क्या है -1 और -1 वो पहले से ही था तो वो इस तरह से रहेगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ग्रेडियंट है एट पॉइंट पी हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, वाई माइनस वाई ज़ीरो, जी माइनस जी ज़ीरो। तो वो हम लिख लेंगे पॉइंट 2 -1, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और z -5। 4 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, 2 को y प्लस 1 से और z को और -1 को z -5 से। तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमने निकाल लिया। अब हम नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल लाइन का फार्मूला लिखा, नॉर्मल लाइन का फार्मूला हमने सिंपली लिखा और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स ज़ीरो की, वाई ज़ीरो की, जी ज़ीरो की। तो ये है हमारे पास एक्स ज़ीरो की वैल्यू 2, वाई ज़ीरो की -1 और 5 वो लिख ली। और जो हमने एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट पी फाइंड किया था, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट पी और एफ ऑफ जी एट पॉइंट पी, 4 2 -1 वो लिख ली। तो हमारे पास ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ड्राइव होगी।